नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं क्विक न्यूज 10। जैसे कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन की वजह से सारे काम धंधे बंद हैं। ऐसे में एक ऐसी एसोसिएशन है जिसका नाम है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो लगातार सरकार के खिलाफ, स्कूलों के खिलाफ ये आवाज उठा रही है कि लॉकडाउन की वजह से जहां पर सारे काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, ऐसे में प्राइवेट स्कूल लगातार मनमानी करके अपनी फीस मांग रहे हैं। सभी को पता है कि अभी सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि हमें आप फीस दीजिए, क्योंकि हमें अपने स्टाफ और बिल्डिंग का रखरखाव के लिए पैसे चाहिए। तो हमारे साथ अभी सीमा मैम जुड़ चुके हैं, जो गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्विक न्यूज 10 पर। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम मुद्दे को उठाने के लिए। तो मैम, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन, ये किस तरह से काम करती है? अजय जी, जो गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन है, ये पिछले लंबे समय से यूपी में अपने अभिभावकों के और बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है जी। आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन जो है वो आजकल एक बिजनेस बन गई है जी, और आम आदमी की पहुंच से एजुकेशन बाहर निकलती जा रही है जी। तो एसोसिएशन लगातार इस प्रयास में है कि पूरे देश में वन नेशन वन एजुकेशन हो जी, और सस्ती और सुलभ शिक्षा सभी बच्चों को मिले जी। तब से ही अभिभावकों की मांग पर हम इस अपील को लगातार कर रहे हैं कि सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है, इस वजह से सभी लोगों के काम धंधे बंद हैं। जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं उनकी सैलरी या तो मिल नहीं पा रही है, और मिल रही है तो बहुत कम मिल रही है, और आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि आगे वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त उनके पास जो जमा पूंजी है उससे वो अपने और बच्चों और बुजुर्गों का खर्चा चला ले, लालन पालन कर ले। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल लगातार फीस की डिमांड कर रहे हैं। सरकार ने आदेश भी दिया है कि लॉकडाउन पीरियड में फीस के लिए दबाव नहीं बना सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकतर सभी स्कूल कंटिन्यूअस मैसेज भेज रहे हैं, किताब खरीदने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। आज एक पेरेंट्स ने शिकायत की, लेटेस्ट अभी आपसे जुड़ने से 10 मिनट पहले रामकिशन इंस्टीट्यूट नाम से एक स्कूल है यहाँ 12th तक, कि वहां से लगातार बच्चियों के पास मैसेज जा रहे हैं कि किताब लेने स्कूल आ जाओ, नहीं तो किताबें खत्म हो जाएंगी, फीस जमा कर दो। हाँ, इस तरीके से स्कूल लगातार पेरेंट्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं, SMS के थ्रू भेज रहे हैं। इवन जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उनमें जो टीचर्स जिनका काम सिर्फ पढ़ाना है, उन टीचर्स से इमोशनल मैसेज दिलवाए जा रहे हैं कि बच्चे किताब लो, बच्चे कॉपियां खरीद लो, बच्चे काम करो कॉपियों में, ये वाला काम इस कॉपी में करना है, ये इस कॉपी में करना है। और फीस लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आ रहे हैं कि अगर पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो टीचर्स की सैलरी स्कूल कहाँ से देगा। तो मैम, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो स्कूल जो ऐसे में ये सवाल उठा रहे हैं, स्कूल वाले कह रहे हैं कि अगर आप लोग फीस जमा नहीं करेंगे तो वो अपने स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे? तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? आप इस सवाल का जवाब क्या देना चाहते हैं? अजय जी, ये हमारे दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे सवालों को सरकार कान देती है, सुनती है, और जो सही जायज मांगे हैं उनको नहीं सुनती। आप और हम सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में प्रधानमंत्री जी, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने किराएदारों का किराया छोड़ दो, अपनी दुकान में काम करने वाले लोगों को, मजदूरों को, सबको सैलरी दो। आपके घर में कोई मेड आती है, आप उसकी भी सैलरी दो, काम हो या मत हो। तो क्या इन स्कूल वालों को सरकार ये नहीं कह सकती कि पिछले इतने लंबे समय से आप इस एजुकेशन के माध्यम से कमाई कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, आप उस प्रॉफिट में से इनकी सैलरी दो। और अगर इसके बावजूद भी सरकार ऐसा कहने से डरती है, तो मैं सरकार को बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि 2 साल पहले यूपी में कम से कम एक फी रेगुलेटरी बिल बना था, जो बाकी स्टेट में पहले से बना हुआ है, और उस बिल के अंदर DFRC बनाई गई थी, गठन किया गया था डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी का। और उस कमेटी ने कुछ स्कूलों के, जिनकी पेरेंट्स ने शिकायत की थी, उन स्कूलों के बैलेंस शीट मंगवाई थी और उनको चेक किया था, और उसके बाद जो DFRC ने डिसीजन दिए थे, उन डिसीजन में ये कहा गया है, लिखा गया है कि स्कूलों के पास एक बहुत मोटी रकम सरप्लस के रूप में जमा है। जो हमारी सरकार से गुजारिश है, हमारी उनसे मांग है, एक अपील है कि देश के मध्यम वर्ग परिवार को राहत दे और इन स्कूलों को ये गाइडलाइंस दे कि जब सभी लोग अपनी जमा पूंजी में से खर्चा कर रहे हैं, तो आप भी अपनी सरप्लस राशि से अपने स्टाफ की सैलरी दीजिए
और अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कम से कम इस एक तिमाही की फीस माफ करके एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। देश का इस महामारी के समय सहयोग कीजिए। मैम एक सवाल है, वो आप ये बताइए, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि इन स्कूलों के पास इतना सरप्लस अमाउंट है, तो उस सरप्लस अमाउंट का हमारे पास क्या एविडेंस है और ये कौन कौन से स्कूल हैं जिनके पास इतना ज्यादा सरप्लस अमाउंट है? अजय जी, हमारे पास इन सब के एविडेंस हैं। जो डीएफआरसी गाजियाबाद में बनी थी, उस डीएफआरसी ने जो अपने डिसीजंस दिए थे, ये डिसीजंस अलग अलग डेट के सारे स्कूलों के हैं और आप इनको अगर चाहें तो डीआईओएस ऑफिस से भी इनकी कॉपी आप ले सकते हैं। ये तो रही एविडेंस की बात। दूसरे मैं इनके नाम एक बार आपको और बता देती हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद, इनके पास 73 करोड़ 73 करोड़ लगभग का सरप्लस है। अमेठी स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद, इनके पास लगभग 30 करोड़ का सरप्लस है। सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल गाजियाबाद, इनके पास लगभग 17 करोड़ का सरप्लस है। जीडी गोयंका स्कूल राजनगर गाजियाबाद, इनके पास लगभग 4 करोड़ सरप्लस है। और आगे भी आप कहें तो मैं पढ़ती चली जाती हूँ। कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद, इनके पास 46 करोड़ का सरप्लस है। सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद, इनके पास 50 करोड़ का सरप्लस है। अजय जी, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप भी सुनते सुनते थक जाएंगे। मैम ऐसे में एक ये सवाल और खड़ा होता है, जैसे इन स्कूलों के पास इतना ज्यादा सरप्लस अमाउंट इनके बैंक में है, जो कि ये ऑफिशियल इन्होंने डेटा दिया हुआ है, उसके बावजूद एक सवाल और खड़ा हो रहा है, क्या इन स्कूलों से भी कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं फीस के, या फिर कॉल आ रही हैं कि ये फीस मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमें फीस दीजिए और हम अपने स्टाफ की सैलरी रिलीज करेंगे उससे? हाँ, ये तो जितने भी स्कूल इस रीजन में है गाजियाबाद में, सभी स्कूलों से लगभग आगे पीछे सबके मैसेज आ रहे हैं जी। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया। अधिकतर एक तो क्या होता है अजय जी कि सारे ही स्कूल अधिकतर क्वार्टरली फीस लेते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, एज ए अभिभावक आप भी शायद नहीं समझ पाएंगे कि क्या आप जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ आपको 3 महीने की सैलरी एक साथ मिलती है? मुझे तो नहीं मिलती। तो जब सैलरी मुझे 3 महीने की एक साथ नहीं मिलती, तो मैं अपने बच्चों की फीस 3 महीने की एडवांस में कहाँ से दे दूंगी स्कूल को जी। तो स्कूल मंथली नहीं लेते फीस, स्कूल क्वार्टरली फीस लेते हैं अधिकतर। तो अब इस लॉकडाउन के चलते जब सरकार से अभिभावकों ने इतनी मांग की, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, एक चीज और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि समस्या का पता नहीं है किसी को, उसके बावजूद भी हम लगातार सभी लोगों को इस समस्या से अवगत करा रहे हैं। गाजियाबाद जिले के जो हमारे यहाँ 5 विधायक हैं, मंत्री जी हैं, उनको हम मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र भेज चुके हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री को हम पत्र भेज चुके हैं, पीएमओ को हम मेल दे चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को मेल दे चुके हैं। भेजा है इसके रिगार्डिंग? हाँ जी। ओके। एजुकेशन मिनिस्टर को हम मेल भेज चुके हैं कि भाई आप जो है स्कूल, और ये जो डाटा मैंने आपको पढ़ के बताया, इस डाटा के साथ हम मेल कर चुके हैं कि सभी स्कूलों के पास सरप्लस है। उसके बावजूद भी स्कूल क्यों फीस भरने के लिए पेरेंट्स को लगातार मैसेज देकर दबाव बना रहे हैं जी। दूसरी तो मतलब जो आपने एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजा है, वहां से कोई रिप्लाई आया इसके रिगार्डिंग आपके पास? कहीं से कोई रिप्लाई अभी नहीं आया, कहीं से भी। सिर्फ इतना ऊपर से प्रमुख सचिव जी आराधना शुक्ल जी का लेटर आया ये कि कोई भी स्कूल अभिभावकों के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। उस लेटर के बिहाफ पे यहाँ के डीएम सर ने और डीआईओएस ने नोटिस दिए स्कूलों को। अब क्या होता है, हमारा तो काम यही रह गया है सबका कि होता क्या है, रोज किसी ना किसी स्कूल की शिकायत आ जाती है पेरेंट्स की कि जी मैसेज आया है। हम तुरंत उस मैसेज को डीआईओएस सर को, डीएम सर को मैसेज भेज के कंप्लेन करते हैं। डीआईओएस सर एक नोटिस भेज देते हैं स्कूल को। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है काम होने का। अगर आप एक ऊपर से ऑर्डर देंगे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस 3 महीने की फीस अभिभावकों से नहीं मांगेगा, मीन्स नहीं मांगेगा। आप एक तो आपकी ये मांग ये है सरकार से कि आप ये चाहते हैं कि गाजियाबाद के जितने भी स्कूल हैं, और जिस तरह से आपने उनका जो सरप्लस अमाउंट बताया उनके बैंक में है, जो कि ऑफिशियल डेटा है, तो आप ये चाहते हैं इतना पैसा होने के बावजूद भी ये लोग क्यों पैसा मांग रहे हैं अभिभावकों से, और 3 महीने की फीस माफ की जाए। हाँ अजय जी, अभी तक इस चीज से इतनी परेशानी किसी को नहीं हुई थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से मध्यम वर्ग परिवार कितने परेशान हैं। और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकी मोटी भारी भरकम फीस है।
आपको पता है कि मार्च से ही ये सब होना शुरू हो गया था और अप्रैल पूरा लॉकडाउन रहा और लोगों के कामकाज बंद हो गए। और एक तो स्कूलों की क्वार्टर की फीस, दूसरे बच्चों के जो है ड्रेसेस खरीदनी है, बच्चों की किताबें खरीदनी है, बच्चों के नए बैग, टिफिन, इतना खर्चा अप्रैल में पेरेंट्स के ऊपर होता है। तो क्या सरकार से अगर पेरेंट्स, मध्यम वर्ग का पेरेंट ये अपील कर रहा है कि स्कूलों को ये कहा जाए कि 3 महीने की फीस माफ कर दो, तो क्या ये मांग नाजायज है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक आपने एचआरडी मिनिस्ट्री है वहां पे आपने भेजा, एजुकेशन मिनिस्टर को भी आपने भेजा, वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और आप कह रहे हैं कि अगर कोई स्कूल की या फिर मैसेज आता है या कॉल आती है तो आप जो डीएम हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं, वो वहां से नोटिस भेजते हैं। लेकिन इसका कोई पुख्ता ऐसा सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है जिसकी वजह से एक ऑर्डिनेंस बने। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि कोई एक ऐसा ऑर्डिनेंस पास करे कि कम से कम 3 महीने की जो फीस है वो फीस माफ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही बात है कि बिना इन कागज में फंसे, बिना ये सर्कुलर खेलने के कि यहाँ से वहाँ, जैसे हमने अपने यहाँ के राज्य मंत्री जी से भी कहा, हमारे यहाँ से जो सांसद हैं वीके सिंह जी, उनसे भी पेरेंट्स ने गुहार लगाई तो वीके सिंह जी ने डीएम को ट्वीट कर दिया। तो ये मतलब ये कौन सा प्रोटोकॉल चलता है? जबकि सारे सांसद, सारे विधायक वीके सिंह जी सीधे बात कर सकते थे एजुकेशन मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते थे कि भाई अभिभावक परेशान है, एक ऑर्डिनेंस, एक गाइडलाइन इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये भी पास की जाए। जैसे ये पास की गई है कि किराएदारों का किराया ना लें, मजदूरों की सैलरी ना रोकें, ऐसे ही इस डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट एक चीज ये भी पास की जाए कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस पहली तिमाही की फीस अभिभावकों से ना ले। और इस मुहिम में जो छोटे स्कूल हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़े स्कूल बिल्कुल सामने निकल के नहीं आ रहे। क्या उन स्कूल मालिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? स्कूल एक परिवार की तरह होता है जिसमें शिक्षक भी होते हैं, स्कूल मालिक भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, अभिभावक भी होते हैं। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, वहाँ शिक्षा इतनी महंगी बिक रही है। और एक महामारी ने जिसने सबकी कमर तोड़ दी है, उस महामारी के समय में अगर सरकार से हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इस 3 महीने की फीस माफ कर दे, तो उसके लिए भी आज हमें लगभग 2.5 महीना होने जा रहा है लड़ाई लड़ते लड़ते, कहते कहते। क्या करेगी जनता? कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ कहेंगे? किससे अपनी बात कहें? बताया था कि इन स्कूलों के पास इतना ज्यादा सरप्लस अमाउंट है, तो इसका कोई आपके पास एविडेंस है कि जिस तरह से जो आपने जो आंकड़े बताए हैं कि जैसे एक स्कूल के पास 73 करोड़ है, किसी के पास 30 करोड़ है, किसी के पास इतना पैसा है, तो उसका कोई एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल एविडेंस है और मैं आपके कैमरे पर इसको दिखा देती हूँ। मेरे पास सारे एविडेंस हैं ये। और आप चाहें तो मैंने आपको बताया है कि आप ये चाहे सारे डिसीजंस आप DIOS ऑफिस गाजियाबाद से ले सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पास 7 अप्रैल 2019 का ऑर्डर है जो DFRC ने निकाला था और ये सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम का है। तो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, पूरे में सारी इनका पूरा डाटा है कि क्या क्या इन्होंने दिया, क्या क्या इन्होंने चेक किया। और इसमें जो लास्ट का पेज है पूरा, आप देखिए, ये मैंने माइक हाईलाइटर किया हुआ है और आपके कैमरे पे इसको आप दिखा भी सकते हैं जूम करके। तो इसमें ये लिखा हुआ है, फर्दर इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय DFRC दैट स्कूल हैज़ ह्यूज एक्यूमुलेटेड फंड्स टू बी ट्यून टू रुपीज़ 16 करोड़ 60 लाख 27,599। दोबारा से मैं फिगर पढ़ देती हूँ, 16 करोड़ 60 लाख 27,599। और आप चाहेंगे तो आपको यहाँ नीचे DIOS सर के सिग्नेचर भी दिख जाएंगे। और ये मैंने आपको एक स्कूल का बताया, सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम, ये 7 अप्रैल 2019 का ऑर्डर है। ऐसे ही मेरे पास सारे ऑर्डर हैं। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम का है 10 जनवरी 2019 का। ये सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल का है 2 अप्रैल 2019 का, जिसमें इसको अगर मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँ तो इसमें बहुत सारे पेजेस के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ कि फर्दर इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय DFRC दैट स्कूल हैज़ ह्यूज एक्यूमुलेटेड फंड्स टू द ट्यून ऑफ रुपीज़ 16 करोड़ 44 लाख 1,885 रुपीज़। और जबकि हमारे देश में शिक्षा जो है वो फंडामेंटल राइट है
और इन सारे ही स्कूलों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सोसाइटी एक्ट के अंदर होता है। ये बिजनेस हाउसेज नहीं है, ये होटल नहीं है, ये कोई फैक्ट्रियां नहीं है, ये स्कूल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं तो ये कहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम एज ए कम्युनिटी सर्विस करेंगे। तो ये कम्युनिटी सर्विस आप नहीं कर रहे, लेकिन अब इस महामारी के समय में तो उस कम्युनिटी सर्विस का, जिसके बेस पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया अपने स्कूल का, उस कम्युनिटी सर्विस का कम से कम 0.005% उदाहरण देकर इस एक तिमाही की फीस माफ करके इस देश के, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मध्यम वर्गीय परिवारों को कुछ राहत दें प्लीज। यही अपील आपके माध्यम से मैं करना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे चैनल पर आज गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मिस सीमा त्यागी हमारे चैनल पर आई थी और उन्होंने किस तरह से एक ऐसा मुद्दा उठाया जो कहीं ना कहीं एक ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है, लॉकडाउन की वजह से सारे काम धंधे बंद हैं और लोगों को आर्थिक स्थिति का बहुत बुरी तरह से सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनके पास इतना ज्यादा सरप्लस अमाउंट है और इतनी ज्यादा मोटी रकम उनके अकाउंट में अभी भी पड़ी हुई है जो कि DIS ऑफिस से चेक की जा सकती है, उनकी पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट। उसके बावजूद भी स्कूल लगातार अभिभावकों को लगातार मैसेजेस भेज रहे हैं, इमोशनल मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप हमें फीस जमा कराइए, हमें अपने स्टाफ की सैलरी रिलीज करनी है। जिसके अकाउंट में 35 करोड़ 50 करोड़ 74 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, क्या वो 3 महीने के लिए अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। जिस तरह से इस एसोसिएशन ने HRD मिनिस्ट्री संपर्क करने की कोशिश की है, तो अभी तक एक ऐसा ऑर्डिनेंस आना चाहिए जिसकी वजह से अभिभावकों को, जो मिडिल क्लास है, उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस वो ले सकें और कम से कम इनकी जो मांग है 3 महीने के लिए बच्चों की फीस माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये देखते हुए जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके पास सरप्लस अमाउंट की कोई भी कमी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देखते रहिए क्विक न्यूज 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि सबके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।